अगस्त 2020 मेष लग्न एवं मेष राशि वालों के लिए पूर्व से ही कुछ उलझा हुआ समय चल रहा है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है। 17 अगस्त के बाद तीन महत्वपूर्ण ग्रह जो मासिक राशिफल को दर्शाने वाले होते हैं अपने घर बदल देंगे। मंगल है, सूर्य है, बुध है। ये तीनों जब घर बदलेंगे तो आपके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाला है। आपके जीवन में एक अद्भुत और सुखद परिवर्तन का संकेत है। क्या संकेत हो सकता है? पहली बात तो यह जो परिवर्तन है यह कैसा है आपके लिए? जो स्वयं लग्न शरीर का स्वामी है वो लग्न में आके बैठ जाएंगे 17 के बाद। 17 से जो पंचम बुद्धि का मालिक है वह बुद्धि पर ही आके बैठ जाएंगे। जो भाग्य का स्वामी है पूर्व से भाग पर बैठे हैं। जब आपके शरीर बुद्धि दोनों साथ दे रहा हो, साथ साथ में भाग भी जुड़ गया, तो भाग्य के जुड़ने से आपके लिए तो यह परिवर्तनकारी और सुखद तो स्थिति उत्पन्न कर ही देता है। लेकिन ये जो 17 तारीख तक की अवधि है, 16 अगस्त 2020 तक की जो अवधि है, इस अवधि तक उलझन, परेशानी और ग्रहों की स्थिति ऐसी है जो बनाए हुए हैं। फिर भी गुरु तो आपको पूर्व से ही रक्षा प्रदान करते आ रहे हैं। इसलिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी समय आपके लिए 17 अगस्त 2020 से बन जाता है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। अब देखते हैं विस्तार से आपका राशिफल क्या कहता है। सर्वप्रथम बिजनेस के बारे में बात की जाए तो बिजनेस की स्थिति पूर्व से ही प्रभावित तो है, वहां परेशानियां बनी हुई है। आप स्वयं जो लग्न के स्वामी हानि घर में बैठ करके बिजनेस को देख रहे हैं, स्वयं आपके निर्णय, आपके डिसीजन बिजनेस को हानि पहुंचा रहे हैं। अचानक बड़ी हानि आ जाती है। अचानक पार्टनरशिप में आप स्वयं निर्णय ले रहे हैं पार्टनरशिप को तोड़ दिया जाए, बंद कर दिया जाए। इतनी जल्दबाजी भी अच्छी नहीं है। राहुदेव तो आपके मन मस्तिष्क को प्रभावित करके आपके बिजनेस स्थान के मालिक के साथ ही है, जहां एक संशय जन्म दे दिया है जो आपके बिजनेस को आगे चलाने में परेशानी और शंका उत्पन्न हो रही है। रुकना पड़ेगा आपको कम से कम 17 अगस्त 2020 तक। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी ग्रह कभी कभी ऐसे योगायोग बना के बैठ जाते हैं जो अद्भुत परिणाम देते हैं। क्या सुखद और अद्भुत परिणाम देने वाले हैं आपके लिए। यह जो परिवर्तन है, यह परिवर्तन तो 17 के बाद आएंगे, लेकिन अभी क्या हो गया? वही शुक्रदेव जो बिजनेस के स्वामी है, राहु विदेशी ग्रह के साथ बैठे हैं। आप स्वयं विदेश घर में बैठकर उस बिजनेस के स्वामी को देख रहे हैं और गुरुदेव स्वयं विदेश घर के स्वामी होकर के भाग्य स्थान पर बैठ करके आपके बिजनेस को देख रहे हैं। इस तरह से तीनों को यदि योग कर दिया जाए तो आपका बिजनेस जो विदेश में चल रहा है या विदेश में करना चाहते हैं वह बड़ा फलदायी है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा हुआ व्यवसाय फलदायी है। आप इंडिया में ही बिजनेस कर रहे हैं लेकिन वह कंपनी विदेशी से आपका कहीं न कहीं कोई पार्टनरशिप बना हुआ हो तो निश्चित वह फलदायी होगा, क्योंकि यह राशिफल विदेश से जुड़े हुए बिजनेस के लिए अति फलदायी है। यहां एक शुभ संकेत आपको मिल जाता है। तो इस तरह आप वर्तमान समय में कोई पार्टनरशिप टूटने वाली है, टूटने की स्थिति में, बिजनेस लड़खड़ा रही है, प्रॉफिट नहीं दे रहा है, धीमी गति से चल रहे हैं, तो आप इंतजार करें अच्छे समय का। 17 अगस्त के बाद वह परिवर्तन आपको अपने आप दिखने लगेगा और वह लाभ की प्राप्ति होगी। कर्म, जॉब के क्षेत्र में क्या संकेत है? जॉब के मामले में यदि देखा जाए तो पूर्व से शनिदेव आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको लाभ पहुंचा रहे हैं,
लेकिन अनायास सूर्यदेव की दृष्टि संबंध जो स्वयं सरकार के कारक हैं, जॉब के कारक हैं, और शनिदेव जो स्वयं जॉब के मालिक हैं, दोनों की आपस में दृष्टि संबंध, शत्रुता भरी दृष्टि संबंध, एक दूसरे को देख रहे हैं, यह ठीक नहीं है। सरकारी कार्य क्षेत्र में, सरकारी कर्म के क्षेत्र में जुड़े लोगों के लिए अपने सीनियर बॉसों से परेशानी बन गई, बराबर धमकियां मिल रही है, गुप्त शत्रु आपको परेशान करने लगे, आपके जो भी प्रतिभागी हैं वह आपको आहत करने के पीछे लग गए हैं। जॉब के क्षेत्र में जो सरकारी जॉब से जुड़े हुए, इसलिए यह जो उतार चढ़ाव है यह 17 अगस्त तक स्पष्ट दिखता है। 17 के बाद अपने आप सुधार बनने लगेगा। और जो प्राइवेट सेक्टर में है उनके लिए छूटने की स्थिति बन गई है, लेकिन छोड़ना नहीं है। भले ही आपको वहाँ कुछ अपमानजनक स्थिति महसूस हो रही है, क्योंकि सूर्य तो मान सम्मान का कारक है और शनिदेव की दृष्टि है कर्मस्थान से, तो अपमानजनक स्थिति, मान सम्मान की हानि, जिस कार्य को आपने नहीं किया है उसके लिए भी आप बदनाम हो रहे हैं। थोड़ा धैर्य रखें और 17 अगस्त आने दें, सारा स्थिति आपके अनुकूल हो जाएगा। सारी स्थिति परिस्थिति आपके मन के मुताबिक हो सकता है। यह परिवर्तन महत्वपूर्ण है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या संकेत है? वर्तमान समय में शिक्षा बदलने की बात हो रही है। हो सकता है कोई विघ्न बाधा आए जो उच्च शिक्षा प्राप्ति में आपको दिक्कत महसूस हो रही है। आपको शिक्षा छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू बनाए रखना है, क्योंकि आप जान चुके हैं 17 अगस्त तक ही यह परेशानी बनी हुई। 17 अगस्त के बाद उस शिक्षा के लिए तो अपने आप संयोग चल के आपके पास आ जाएंगे। इतने अच्छे योग बने, गुरु की दृष्टि है। इसलिए शिक्षा संबंधित जो उतार चढ़ाव, विघ्न बाधा दिख रहे हैं उसे आप 17 तक अवॉइड करें, चुपचाप देखते रहें, कोई भी बड़ी निर्णय ना ले। स्वतः समय और राशि मंडल आपको अच्छे संयोग उत्पन्न कर देंगे और शिक्षा में आपको लाभ दिखेगा। अब देखते हैं कि आपके रिश्ते नातों, रिलेशनशिप में क्या योगा योग बना है तो सुखद, लेकिन परेशानी भी बनी है। क्यों, कैसे? सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इस माह में किसी भी सूरत, खास तौर पर 17 अगस्त तक स्त्री वर्ग से बच के रहना है। चाहे वो बहन हो, चाहे माँ हो, चाहे भाभी हो, चाहे प्रेमिका क्यों ना हो और पड़ोसन भी हो, कोई भी स्त्री वर्ग हो, थोड़ा सतर्क रहे, क्योंकि राहु शुक्र एक साथ स्त्री ही परेशानी का कारण दिखाता है। मंगल की दृष्टि कहीं न कहीं आकर्षण बना हुआ है। आपके वैवाहिक जीवन जिस पर शनिदेव की दृष्टि डिस्टरबेंस तो बना दिया। उठा पटक की स्थिति बनाने वाले मंगलदेव 12वें घर में बैठे हैं। आप स्वयं जिम्मेवार हैं, क्यों ना हो। शरीर लग्न का स्वामी, मन का स्वामी मंगलदेव जब 7th हाउस पर दृष्टि डाल रहा है तो पत्नी कहीं से जिम्मेवार ठहरेगी नहीं, आपके पति कहीं से जिम्मेवार ठहरेंगे नहीं, आप स्वयं जिम्मेवार हैं। कारण कहाँ छुपा है? स्त्री, क्योंकि राहु शुक्र एक साथ, मंगल की दृष्टि। क्या कारण हो सकता है? घर के आपके भाई बहन, बहनों की, माताओं की बात करें, वो भी कारण हो सकता है, या नहीं तो बहुत जगह प्रेम प्रसंग भी आपके लिए कारण बनेंगे जो आपके वैवाहिक जीवन को संकट में डाल दिया। बचाना है आपके हाथ में है। कम से कम तो आपको 17 अगस्त तक तो कोई भी बड़ी निर्णय नहीं लेनी चाहिए, चाहे क्रोध में हो, गुस्से में हो। आपको कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए इस सब से जुड़े हुए, बल्कि इस स्थिति तक अपने सारे स्थितियों को टालने की कोशिश करें, परेशानियों को टालने की कोशिश करें। अपने आप स्वतः सारे स्थिति आपके अनुकूल बनने लगेंगे। लेकिन वर्तमान समय में लंबी समय तक आपको स्त्री जाति से बच के रहना है, स्त्री वर्ग से बच के रहना है, क्योंकि राहु शुक्र का युति अगले माह में टूटेगी। तब तक आपको सतर्क रहना है। आगे देखते हैं कि क्या हो सकता है जब प्रेम प्रसंग में ही आपके
दुविधा बनी हुई है, संशय बना हुआ है और वहां तो परेशानी दिखने लगी है, टूटने की स्थिति बन गई है। शनि सूर्य का दृष्टि संबंध आपके प्रेम प्रसंग में बाधा और काले बादल मंडराने लगे हैं। यदि आप 17 अगस्त तक रुक सकते हैं तो यह आपके लिए सुखद है। नए प्रेम प्रसंग 17 अगस्त तक तो करने की बात ही नहीं है। यदि होती भी है तो वह तनाव उत्पन्न करने वाला होगा, झगड़ा उत्पन्न करने वाला होगा। कहीं न कहीं उसका कोई सूत्र ऐसा जुड़ जाता है जो आपके लिए तनाव उत्पन्न करे, चाहे घर के मेंबर आपसे नाराज हो, जैसी भी स्थिति हो। लेकिन 17 के बाद सारी स्थिति आपके अनुकूल होने लगेगी। आपने यदि प्रेम प्रसंग को अपने घर में प्रकट किया तो वर्तमान समय में आपको परेशानी महसूस होगी। 17 के बाद यदि प्रकट किए तो आपको लाभ दिखने लगेंगे। और इस तरह नए प्रेम प्रसंग भी 17 के बाद शुभ और फलदायी दिखता है। संतान की तरफ से परेशानी टेंशन बनी हुई है। ऐसा महसूस होता है कि वर्तमान समय में सबसे बड़ा शत्रु तो मेरा संतान ही है, क्योंकि सूर्य शनि का दृष्टि संबंध, जो सूर्य संतान घर का स्वामी है और सूर्य शनि दोनों शत्रुवत है, तो यह जो दृष्टि संबंध है यह आपके जीवन में संतान की तरफ से भारी कष्ट, उतार चढ़ाव, परेशानी, उनके भविष्य को लेकर के चिंता बनी हुई है। लेकिन 17 के बाद सारी स्थिति बदलते हुए नजर आ रहे, स्वगृही हो जाएंगे संतान के स्वामी। और जिस संतान से आपको कष्ट थी, परेशानी थी और शत्रुतावत लगता था, वही आपके लिए अनुकूल फलदायी हो जाएंगे। इसलिए वेट करना चाहिए। और खास तौर पर इस अवधि में 17 तक आपको कोई बड़ी निर्णय नहीं लेनी चाहिए अपने संतान से जुड़ी हुई। आगे देखते हैं फिर क्या हो सकता है। जब बात उठती है प्रॉपर्टी की और धन की, प्रॉपर्टी संबंधित बात में वर्तमान समय में सारे स्थिति आपके फंसते हुए जा रहे हैं। आपको 17 तारीख तक कोई प्रॉपर्टी खरीदने की निर्णय नहीं लेनी चाहिए। लेते हैं तो सरकारी अड़चन बनी हुई है, पूर्व से भी बन सकती है, और यदि आप लेते हैं तो निश्चित सरकारी अड़चन बने। सरकार का कारक सूर्य शनिदेव की दृष्टि संबंध, और चौथे घर प्रॉपर्टी का है, वहीं यह योग बना है, झगड़ा विवाद का मालिक भी है। नहीं छोड़ेंगे आप, जहां प्रॉपर्टी में हाथ डालेंगे सरकार की अड़चन तो दिख रही है, झगड़े विवाद भी दिख रहे हैं, मुकदमे की स्थिति आ सकती है। यदि ऐसी स्थिति बन गई है तो आप किसी भी सूरत में 17 तारीख तक कोई निर्णय न ले, कोशिश करें कि इसे टालें। इसके बाद हो सकता है कि आपके लिए कोई शुभाशुभ योग बन जाए। 17 के बाद उसका इंतजार करना चाहिए, यह आपके लिए शुभ है। कोई बड़ी निर्णय न ले। धन के लिए आप तो जान चुके हैं, धन के स्वामी आपके खर्च तो बढ़ाएंगे, और उस खर्च का कारण स्त्री वर्ग के पीछे भी खर्च हो, स्टोर करने की बात हो। वर्तमान समय में बहुत कम संयोग है जो आपको धन संचित हो सकते हैं। लेकिन शेयर सट्टों से जुड़े हैं तो 17 तारीख तक अपने शेयर को होल्ड करें, रोके, जल्दबाजी ना करें। 17 के बाद आपको शेयर से लाभ, भारी लाभ दिखता है। और 17 अगस्त के बाद आप अचानक देखेंगे कि जो शेयर आपका डूबने वाला था, डूब चुका था, वह अचानक आपको बेनिफिट देने लग गया, प्रॉफिट देने लग गया। इसलिए शेयर सट्टों के लिए समय का महत्व को समझें। कोई मुकदमा केस चल रहा हो तो निश्चित तौर पर इस अवधि में यदि होती है, खास तौर पर 17 अगस्त तक, तो आपके फेवर में आप जीतेंगे यह मुकदमा। 17 के बाद परेशानी आ सकती है। आप बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, 17 अगस्त तक योग आपके अनुकूल है, स्वयं आप विदेश घर में बैठे हैं। 17 के बाद स्थिति रुक सकती है, इसलिए जो भी महत्वपूर्ण निर्णय है यह आप 17 तक कर ले, बाहर जाने से संबंधित, लंबी यात्रा से संबंधित। तो इस तरह आप देखते हैं मेष वालों, मेष राशि लग्न वालों के लिए यह जो
अगस्त 2020 का माह है, क्या शुभाशुभ प्रभाव दे रहा है, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत है। 17 अगस्त 2020 के बाद आप उसका लाभ उठावे। धन्यवाद।